स्टूडेंट, चैप्टर रासायनिक बलगतिकी का पार्ट 1 हमने आपको करा दिया था। पार्ट 1 में हमने आपको वहाँ तक करा दिया था अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि जो आपने डेफिनेशन लिखी थी, उस डेफिनेशन में ये 2 लाइन और जोड़नी है जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले लाइन, कोटि का निर्धारण मंद पद से किया जाता है। दूसरा है इसमें, कोटि का मान शून्य भिन्नात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। देखो, जो कोटि होती है उसका मान क्या है, शून्य, शून्य मतलब 0 हो गया, भिन्नात्मक मतलब भिन्न के रूप में हो गया, पूर्णांक मतलब कोई भी अंक हो सकता है। ओके, ये उसके बाद आपको हेडिंग बनानी है अभिक्रिया का वेग। अब देखो, अभिक्रिया का वेग डेफिनेशन तो हमने आपको बता दी थी। अब जैसे अभिक्रिया का वेग निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है x + 2y एरो z। अभिक्रिया में x के विलुप्त होने की दर 10⁻³ मोल लीटर समय है, तो y के विलुप्त होने की दर तथा z के बनने की दर क्या होगी। अब इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अभिक्रिया का वेग निकालना है। जो अभिक्रिया के वेग की डेफिनेशन आपने लिखी थी, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको अभिक्रिया का वेग फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रिएक्शन देखनी है। रिएक्शन क्या दे रखी है, तो उसने रिएक्शन क्या दे रखी है, x + 2y एरो z। अब हमने आपको बताया जो अभिकारक होते हैं उनके सापेक्ष यदि वेग निकाला जाए तो माइनस होता है, और जो उत्पाद होते हैं उनके सापेक्ष जो वेग निकाला जाए वो प्लस होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, हमने जब इसके सापेक्ष वेग निकाला तो माइनस के लगाए क्योंकि अभिकारक की बात चल रही है, तो माइनस के dx, यहाँ पे देखो अभिकारक है तो माइनस आया अपॉन dt। ओके, इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस का 1/2 क्यों आया, क्योंकि 2 मोल है ना। हमने बताया था जब मोल आगे आते हैं तो जब वेग निकालते हैं तो अपॉन में चली जाती है, तो माइनस का 1/2 dy/dt। ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि अब उत्पाद की बात चल रही है, तो प्लस d कोष्ठक के अंदर z/dt। ओके, प्लस क्यों आया, क्योंकि उत्पाद की बात चल रही है यहाँ पर। उसके बाद अब आपने देखा कि जो यहाँ पे देखो समय दे रखा है विलुप्त होने की दर, x के विलुप्त होने की जो दर उसने दे रखी है, क्या दे रखी है, देखो यहाँ पे देखो 10⁻³ दे रखी है उसने। तो आपने क्या किया, 10⁻³ यहाँ पर नोट किया। ओके, इक्वल टू माइनस का 1/2, ये देखो dy/dt। तो माइनस का dy/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 × z⁻2 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। ओके, आपको दोबारा से बता दें, देखो ये रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन का जब वेग निकालना है तो सबसे पहले अभिकारक के सापेक्ष माइनस का dx/dt इक्वल टू माइनस का 1/2 dy/dt इक्वल टू प्लस का dz/dt। ओके, उसके बाद देखो 10⁻³ क्या, यहाँ पर 10⁻³ इक्वल टू माइनस का 1/2 dy/dt। ओके, तो माइनस के dy/dt इक्वल टू 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, वो किसके सापेक्ष निकला है, x के सापेक्ष और y के सापेक्ष। तो देखो y के अकॉर्डिंग तुम निकालोगे, तो यहाँ पे देखो माइनस के 1/2 dy/dt इक्वल टू माइनस का dz/dt। ओके, अब देखो वहाँ पे dz जो dt लिया गया, अब हम क्या करेंगे, dy की यहाँ पे जो वैल्यू निकली उसको पुट कर देंगे। तो आप जब वैल्यू पुट करोगे तो देखो यहाँ पे जब आपने वैल्यू पुट की, क्या की, वैल्यू पुट की, तो सबसे पहले देखो ये माइनस और ये माइनस, ये तो प्लस हो गए दोनों। क्या हो गए, दोनों प्लस हो गए। ओके, तो 1/2 इंटू जो dy/dt की जो वैल्यू आई है वो 2 × 10⁻³ आई है इक्वल टू dz/dt निकालना है आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 से 2 क्या हो गया, क्रॉस हो गया, तो dz/dt इक्वल टू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स।
ओके, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक और दे रखा है, 2A उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता 15 मिनट में 0.03 मीटर से 0.02 मीटर रह जाती है, तो A के लिए अभिक्रिया वेग की गणना करें। ठीक है, जब A के लिए अभिक्रिया वेग की गणना तुम करोगे तो यहाँ पर 2A उत्पाद हो गया, अभिक्रिया का वेग -1/2 d/dt बराबर -1/2। अब देखो यहाँ पे आप -1/2 A की वैल्यू पुट करोगे, A की वैल्यू पुट करोगे तो कितने से कितना हो रहा है, तो सबसे पहले उसे लिखेंगे वहाँ उसका माइनस, ओके, अपॉन 15 क्यों है, क्योंकि 15 मिनट में, ओके। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो देखो कैलकुलेशन करके ये आएगा -1/2 -0.01/15। अब देखो माइनस माइनस के प्लस हो गया 1/2 इंटू 0.01/900, ओके। देखो 1/18 इंटू 10⁻⁴ ये कैलकुलेशन आ गई, तो ये 0.055 इंटू 10⁻⁴, 5.5 इंटू 10⁻⁴ इनवर्स समय इनवर्स, ओके। ये देखो क्यों किया, क्योंकि इससे यहाँ से क्या की भाई, यहाँ से 18 डिवाइड कर कितना आया, ये दशमलव बढ़ाया तो ये हो गया, ओके। जब दशमलव बढ़ाएंगे तो 2 पावर इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, ये आपका होगा, ओके। नौसा कैसे आया पता, कैसे आया, 15 मिनट बता रहा है वो, 15 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 15 × 90, तो 900 सेकंड हो गया, नहीं हो गया, ओके। 900 क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि इसको मिनट में उसने क्या किया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ओके। देखो ग्राफ के द्वारा इसको ऐसे दर्शाया गया है, जैसे सांद्रता ऊपर की तरफ जा रही है, क्रियाकारक और उत्पाद और समय, ओके। अब देखो समय t=0 से चला, अब देखो उत्पाद बन गया, ये क्रियाकारक हो गया, ग्राफ बनाना है आपको समय। उसके बाद आती है अभिक्रिया की आणविकता, या तो अभिक्रिया की अनुसंकता कह दो या आणविकता कह दो, बात एक ही, ओके। तो देखो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल क्रियाकारक अणुओं की जो संख्या, जो कुल अभिकारकों की जो संख्या होती है वो अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जो आणविकता होती है वो एक पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है, और आणविकता का जो निर्धारण किया जाता है वो क्रिया विधि के मंद व तीव्र पद से नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखो जैसे वेग यहाँ पे देखो k की 3/2 दे रखा है, b की पावर 1 तो n = 3/2 -1/2, ओके। 2 एलसीएम हो गया, ये हो गया 3 तो 2 1 जा 2, तो n = क्या आ गया, समझ में आ गया ना। देखो 2 इसने एलसीएम लिया, 2 एलसीएम लेके तो 3 - 1, तो यह आ जाएगा 2/2, 2 से डिवाइड 1, ओके। तो n = क्या आ गया 1, ठीक है। उसके बाद आता है कोटि के प्रकार। अब देखो कोटि होती हैं 4 प्रकार की हैं, लेकिन हम आपको क्रम से बता रहे हैं, ठीक है। 4 प्रकार की होती है कैसे। सबसे पहले आती है शून्य कोटि। शून्य कोटि कौन सी अभिक्रिया होती है, देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया वो होती है जिसमें अभिकारक की सांद्रता, जो अभिकारक की जो सांद्रता होती है उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, या हम कह सकते हैं जब कोई भी अभिकारक सांद्रताओं की घातों का जो योग होता है यदि उन्हें जोड़कर शून्य हो जाए, क्या हो जाए शून्य, तो वो अभिक्रिया कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिक्रिया कोटि। जैसे देखो R एरो P ये रिएक्शन होगी कोई, अब यहाँ पे हमने देखा R के मोल A है तो ये 0 होंगे क्योंकि समय वहाँ पे 0 है।
प्रारंभिक जो मोल हो गए ए हो गए, तो ये क्या हो गई 0 हो गई। टी समय बाद हमने क्या किया, इसमें से एक्स मोल क्या हो गए डिवाइड हो गए, अलग हट गए। जो एक्स मोल अलग हट गए तो ए में से माइनस एक्स करोगे, ठीक है, तो एक्स हो गया। तो माइनस के डी आर अपॉन डी टी, अब क्रिया का वेग निकालोगे, अभिकारक है ये, अभिकारक माइनस में होता है तो वो समानुपाती होता है। देखो इस क्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, कहते हैं योग शून्य होता है, तो आर 0। ओके, माइनस का डी आर अपॉन डी टी समानुपाती आर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, ये हटाएंगे, इसको जब इसको हटाएंगे तो कोई नियतांक लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, माइनस के डी आर अपॉन डी टी इजकल टू कि हमने क्या ले ली, कांस्टेंट ले लिया आर 0। ओके, अब हमने क्या किया, देखो आर को इधर ले गए, जो डी टी इसको इधर ले गए, ठीक है। तो देखो डी आर इजकल टू माइनस का के डी टी, ठीक है, क्या हो गया के डी टी। ओके, इसको इधर ले आए ना, तो देखो माइनस इधर चला गया माइनस के डी, तो समाकलन करने पर तो डी आर इजकल टू के डी टी। तो जब समाकलन करेंगे तो आर इजकल टू माइनस का के टी प्लस का सी, क्योंकि समाकलन करते हैं कोई नियतांक लेना पड़ता है, तो हमने सी नियतांक ले लिया। ओके, इस समीकरण नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। आपको इतना ही करना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके।